हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे सामान्य विज्ञान, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रहेंगे इसमें। और सामान्य विज्ञान हम इससे पहले 2 पार्ट कर चुके हैं जो कि हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस लिए हैं। उसमें MTS, SSC और CGL से रिलेटेड वहाँ पर पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं और जो भी है अदर एग्जाम से भी वहाँ क्वेश्चन पिक किए गए हैं, तो आप वो दोनों वीडियो भी देख लीजिएगा। हमने 3 बजे स्टार्ट की है अपनी साइंस से रिलेटेड क्लास, तो हम पूरे चैप्टर वाइज करेंगे साइंस को कंप्लीट। तो डेली आप 3 बजे जुड़ जाइए पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम क्लास में। तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 1, और इस पार्ट 1 में हम करेंगे क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड मेजरमेंट करेंगे। भौतिक, रासायनिक, मानक और मात्रक, इसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। 40 क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर, और जो है और भी कुछ क्वेश्चंस इसके बाकी हैं जो कि पार्ट वाइज आपको मिल जाएंगे। तो आज हमारा रहेगा पार्ट नंबर 1, और एक क्लास अपनी होती है 8 से 8:40 पर होती है। आप वो क्लास भी अटेंड करें प्लीज़। जीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी हम कभी स्टैटिक जीके करते हैं, कभी हम हिस्ट्री करते हैं, कभी पॉलिटिकल साइंस करते हैं। हम सारा कवर करते हैं साइंस से रिलेटेड, और जो है अदर सब्जेक्ट सारे करते हैं। उसमें हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास किया है, आधुनिक कालीन भारत का इतिहास भी किया है, और वो भी आप देख लीजिएगा। पार्ट वाइज मैंने करवाए हैं वो भी। और जो है स्टैटिक जीके और बहुत सारे हमारे ज्योग्राफी रिलेटेड भारत का भूगोल भी हमने किया है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, जुड़ जाइए। 3 बज गए हैं, क्लास स्टार्ट हो गई है। प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश होता है। प्रकाश वर्ष होता है एक जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, एक साल में जो प्रकाश दूरी तय करता है वो होती है हमारी प्रकाश वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए इसको। प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है। प्रकाश वर्ष मात्रक की इकाई है किसकी? दूरी की। प्रकाश की गति की नहीं है, तो यहाँ पर ये नहीं लगाना है, तो दूरी की है। प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है दूरी की। और पार्सेक मात्रक है। पार्सेक मात्रक है दूरी का। किसका है पार्सेक मात्रक? दूरी का। ये भी हमारा दूरी से संबंध रखता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का जो है मात्रक बराबर है कितने के बराबर है? 3.25 प्रकाश वर्ष, 4.25 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष और 3.05 प्रकाश वर्ष। तो इसका आंसर रहेगा 3.25 प्रकाश वर्ष है। एक पार्सेक तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ष। आगे चलते हैं। फर्मी एक मात्रक है। फर्मी एक मात्रक है जो व्यक्त करता है, तो फर्मी एक मात्रक है संवेग, ऊर्जा, आवेग, लंबाई। तो लंबाई रहेगा इसका आंसर। लंबाई या दूरी कुछ भी मिल जाए आपको वही लगाना है। लंबाई या दूरी की को मापने का मात्रक है फर्मी। लंबाई और दूरी को मापने का जो है फर्मी। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, 10 की पावर -6 सेंटीमीटर, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, 10 की पावर -9 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 10 की पावर -9 सेंटीमीटर रहेगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इनमें से समय इकाई कौन सी नहीं है? दिन भी आते हैं, वर्ष भी आते हैं, समय में घंटा भी आता है, लेकिन प्रकाश वर्ष नहीं आता है। तो ये हमारा प्रकाश से संबंध है, तो इसका ये नहीं आएगा। लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? लंबाई की सबसे छोटी इकाई नैनोमीटर होती है। इससे ज़्यादा छोटी कुछ भी नहीं होती है, तो सबसे छोटी होती है नैनोमीटर। लंबाई की सबसे छोटी इकाई है हमारी नैनोमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्लीज़ वीडियो अगर लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। डेली अब हम साइंस के सारे चैप्टर कवर करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे सारे के सारे। तो आप ज्वाइन कर लीजिए पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम के, और एग्जाम को पार्ट वाइज करेंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है। 1 नैनोमीटर बराबर है। 1 नैनोमीटर बराबर है 10 की पावर 9 अभी किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एक माइक्रोन बराबर है। 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है? 1/100 मिलीमीटर, या 1/10 मिलीमीटर, या 1/1000 मिलीमीटर, या फिर 1/10,000 मिलीमीटर। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है कितने के बराबर होता है? 1 माइक्रोन
एक माइक्रोन बराबर होता है हमारा 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है एक माइक्रोन। 1/1000 मिलीमीटर एक माइक्रोन। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। यहाँ सदिश जो राशि होती है ना फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको ये सदिश राशियां याद करनी पड़ेंगी, याद रखनी है। तो ये आगे क्वेश्चंस में करेंगे हम, सदिश राशियां कौन कौन सी होती है। और बाकी से रिलेटेड मैंने कई सारे क्वेश्चन इसमें करवाए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सदिश राशि से संबंधित। यहाँ इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर इसमें ही मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, कहीं पर मिलेगा आपको सदिश राशि है, कौन सी इनमें से सदिश राशि है। और कभी कभी आपको मिलेगा एक इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो देख लेते हैं सदिश राशि कौन कौन सी है। दाब, संवेग, ऊर्जा, कार्य, तो इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है। इसमें से आंसर रहेगा हमारा 11 का संवेग जो है एक सदिश राशि है। दाब, ऊर्जा, कार्य का कोई संबंध नहीं है सदिश राशि से, तो संवेग एक सदिश राशि है। संवेग सदिश। आगे चलते हैं, स हैं दोनों में, तो ये तो इजीली याद रह जाएगा आपको। एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁹ ग्राम के, 10⁻⁶ ग्राम के, या 10⁻⁻12 ग्राम के, या 10⁻⁻15 ग्राम से। तो क्या रहेगा, एक पिकोग्राम बराबर होता है, कितने के बराबर होता है एक पिकोग्राम हमारा। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 से। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम से। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नैनो कण जो है, नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। तो नैनो कण का आकार जो है निम्नलिखित में किसके बीच होता है, कितने के बीच होता है। ये 0.1 nm से 1 nm, या फिर 100 nm से जो है 1000 nm, या फिर 1 nm से 100 nm। तो क्या रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा हमारा 13 का सी। एक nm से 100 nm होता है हमारा नैनो कण का आकार। ये हो गए हमारे 13 क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करते हैं। तो 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर से कैसे व्यक्त करते हैं, लगभग कितने के बराबर होती है नैनोमीटर से, देख लेते हैं। 234 × 10⁶ नैनोमीटर, 183 × 10⁶ नैनोमीटर, 183 × 10⁷ नैनोमीटर, या 237 × 10⁷ नैनोमीटर। तो 14th का आंसर रहेगा 183 × 10⁷ नैनोमीटर रहेगा। इसका आंसर 183 × 10⁷ नैनोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 6 फुट लंबे व्यक्ति की लंबाई ऊंचाई जो है नैनोमीटर से हम 183 × 10⁷ नैनोमीटर जो है व्यक्त करते हैं। आगे चलते हैं, कूट मिलाइए, यहाँ से कूट मिलाने हैं आपको, तो ये देख लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार नहीं हमेशा ही ये आते हैं एग्ज़ाम में, और पजलिंग होते हैं थोड़े से, लेकिन अगर आपको पता होगा जो है कौन सा मात्रक किसका है तो आप इजीली पहचान जाओगे कि जो है उच्च वेग किस चीज़ को प्रेजेंट करता है। तरंग दैर्घ्य, दाब, ऊर्जा, ये किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख लेते हैं हम। उच्च वेग एक भी पता हो आपको, सबसे पहले उसको ही मिलाते हैं जो हमें पता होता है। तो किसका हमें पता है इनमें से, इजी भी ढूंढते हैं इसमें क्या है। इनमें से हमें शायद एक का पता होगा, कौन सा, तो इसमें से हमें ऊर्जा का पता है, ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। दाब का पता है, दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। तरंग दैर्घ्य का है, तरंग दैर्घ्य का क्या है, एंगस्ट्रॉन्ग, ये मैंने लिखा है यहाँ पर एंगस्ट्रॉन्ग लिखा है। तो
एंगस्ट्रॉन्ग और मैक, तो ये रहेंगे इसके बिल्कुल सही मिला के लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा देख लेते हैं, याद भी कर लीजिए, मिला के तो रखा हुआ है लेकिन याद कर लीजिए। उच्च वेग है वो मैक को रिप्रेजेंट करता है, तरंग दैर्घ्य है वो एंगस्ट्रॉन्ग को, दाब है पास्कल, ऊर्जा है जूल से नापते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका हो गया। इसका आंसर रहेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 बी पर है, तो ये हमारा आंसर रहेगा उच्च वेग मैक, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉन्ग और दाब है पास्कल और जूल है ऊर्जा, ऊर्जा है जूल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर कौन सी राशि सदिश है, इनमें से कौन सी राशि सदिश है? तो कौन सी राशि सदिश है, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। दाब, ऊर्जा, कार्य। सोचिए इसका आंसर क्या रहेगा, संवेग रहेगा इसका आंसर। सदिश राशि इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? अब नहीं पे आ गई है बात, तो नहीं देख लेते हैं इनमें से कौन सी नहीं है। वेग, विस्थापन, बल, आयतन। वेग जो है ये भी हमारा सदिश राशि में, संवेग और वेग दोनों हमारे सदिश राशि में आते हैं। विस्थापन भी हमारा सदिश राशि का है और बल भी हमारा सदिश राशि से संबंधित है, लेकिन हमारा आयतन है ये सदिश राशि से संबंधित नहीं है। वेग, संवेग, बल, विस्थापन ये तो सदिश राशि में आते हैं, आपको याद कर लेने हैं। संवेग, वेग, विस्थापन, बल सारे सदिश राशि से वेक्टर से संबंध है, लेकिन आयतन का वेक्टर से संबंध नहीं है। इसका आंसर रहेगा हमारा डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। त्वरण, त्वरण जो है वो है मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, बल है यूनिट, कृत है कार्य, कृत कार्य है जूल, और जो है हमारा आवेग है ये है यूनिट सेकंड। तो ये कूट मिलाने हैं इसके 18th के, तो 18th के जो है कूट मैंने मिला कर रखे हुए हैं पहले से। तो त्वरण है, त्वरण का जो है यह आएगा मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, बल है, बल को यूनिट आएगा इसका, और कृत कार्य है यह इसका जूल रहेगा, कृत कार्य जूल, और जूल का संबंध जो है ऊर्जा से होता है, तो कार्य करते समय ऊर्जा लगती है, ऊर्जा जूल। आगे चलते हैं, बल में क्या आता है, न्यूटन आता है, और त्वरण में मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, और आवेग में हमारा न्यूटन सेकंड होता है। क्या आवेग में हमारा न्यूटन सेकंड आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये यूनिट्स बार बार आती हैं एग्जाम में, तो याद रखनी है। त्वरण मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, बल है यूनिट है, कृत कार्य जूल है, आवेग है न्यूटन सेकंड आएगा। आगे चलते हैं 19th क्वेश्चन पर। 19th क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से भौतिक राशियों पर विचार करें। तो इन भौतिक राशियों पर विचार करें, ये जो राशियाँ दी हुई हैं भौतिक राशियाँ, इन पर विचार करें। तो विचार कर लेते हैं एक बार। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, ताप, गुरुत्वीय विभव उपयुक्त में से कोई भी सदिश राशि में नहीं है। इनमें से कौन सा जो है, कौन सा कोई भी नहीं, कौन सा सदिश राशि में नहीं आता है। तो इनमें से कौन सा सदिश राशि में नहीं आता है, केवल आवेग और दाब तो है हमारा सदिश राशि का, थोड़ी देर पहले किया है, तो ये तो आएगा ही नहीं। केवल आवेग और जो है तापमान, दाब, गुरुत्वीय बल, तो ये आवेग, तापमान, दाब ये सारे इकट्ठे दे दिए हैं, तो ये भी नहीं रहेगा, गुरुत्वीय बल भी नहीं रहेगा, ये भी हमारा इसी के अंदर आता है। तो केवल जो है आवेग सदिश राशि, तो इनमें से केवल आवेग रहेगा, क्योंकि संवेग और वेग होता है, केवल आवेग जो है ये सदिश राशि में नहीं आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, केल्विन पैमाने पर, या फिर रेक्टर पैमाने पर, या डेसिबल से, या फिर पास्कल से। तो इसका भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं हम रेक्टर पैमाने से। किससे करते हैं, रेक्टर पैमाने से करते हैं भूकंप की तीव्रता का मापन। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 फ्रेंड्स, 21 क्वेश्चन कर लेते हैं। केवल 20 क्वेश्चन बाकी हैं, प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। केवल हमारी 15 मिनट में और हो जाएंगे ये कवर, ये हमारी आधे घंटे की क्लास होती है। 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा की SI इकाई
क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा की SI इकाई क्या है? वोट, जूल, न्यूटन सेकंड, जूल सेकंड। तो क्या रहेगा? यांत्रिक ऊर्जा की SI इकाई क्या है? तो ऊर्जा की SI इकाई क्या होगी हमारी? 21 का आंसर रहेगा हमारी क्या रहेगा? 21 का आंसर हमारी जूल रहेगा इसका आंसर। यांत्रिक ऊर्जा की SI इकाई होती है जूल। ठीक है, ऊर्जा, कार्य, जूल ये सारे संबंधित है एक दूसरे से। जूल ऊर्जा से उसी तरह जो है संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, तो उसी तरह से संबंधित है जो जूल है जो कि ऊर्जा से संबंधित होता है। तो पास्कल किससे संबंधित होता है ये पूछा गया है। ऊर्जा उसी जूल ऊर्जा से संबंधित है, उसी तरह पास्कल संबंधित है दबाव से, मात्रा से, घनत्व से, शुद्धता से। तो किससे संबंधित है? तो ये है हमारा संबंधित है दबाव से। जो है पास्कल है ये हमारा दबाव से संबंधित है और जो जूल है वो ऊर्जा से संबंधित है। पास्कल दबाव से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 22 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश की गति है, तो प्रकाश की गति क्या है? 3 × 10 की पावर 11 मीटर जो है मिनट प्रति सेकंड, 9 × 10 की पावर 2 मिनट प्रति सेकंड, 3 × 10 की पावर 8 मिनट प्रति सेकंड, या फिर D 2 × 10 की पावर 4 मिनट प्रति सेकंड। तो क्या रहेगा इसका आंसर? प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर रहेगा क्या रहेगा? 3 × 10 की पावर 8 जो है प्रकाश की गति होती है 3 × 10 की पावर 8 मिनट प्रति सेकंड। याद कर लीजिए इसको, 3 × 10 की पावर 8 मिनट जो है मिनट प्रति सेकंड। आगे चलते हैं 24 क्वेश्चन पर फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को अगर पृथ्वी पर लाया जाता है, अगर चांद की जो है सतह से किसी चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, या फिर उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, या फिर क्या होगा? या फिर इसके भार और द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, या उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगर चांद की सतह से किसी भी चट्टान को लेकर आया जाता है तो उसका जो है क्या होता है? उसका जो भार जो है वो बदल जाता है और जो है उसका द्रव्यमान वही रहता है। तो उसका भार तो बदल जाता है, भार में बदलाव आ जाता है, लेकिन जो उसका द्रव्यमान है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो इसलिए चंद्रमा की सतह से जब एक चट्टान को लाया जाता है तब उसके भार में बदलाव आता है परंतु द्रव्यमान में कभी भी बदलाव नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें से सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से क्या सही नहीं है वो बताना है हमें। जो है नॉटिकल जो है नॉटिकल मील है, ये नॉटिकल मील किस चीज़ को दिखाता है? नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को दिखाता है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को दर्शाता है। और नॉट है ये जहाज के चाल की जो है माप को दर्शाता है। और ये है एंगस्ट्रॉम है ये जहाज के चाल की माप को नहीं दर्शाता है। इनमें से ये नोट वाला ठीक है, जहाज के चाल की माप को दर्शाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। नोट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? नोट रिप्रेजेंट करता है जहाज के चाल की माप को। नोट रिप्रेजेंट करता है जहाज के चाल की माप को। और जो है ये वाला हमारा गलत है। एंगस्ट्रॉम जो है ये है जहाज की चाल की माप को नहीं दर्शाता है। यह प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई को दर्शाता है। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई को दर्शाता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये रहेगा इसका आंसर। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई को दर्शाता है एंगस्ट्रॉम। ये रहेगा। कार्य का मात्रक है, कार्य का क्या मात्रक है हमारा? कार्य का मात्रक हमारा जूल। 26 का आंसर रहेगा जूल। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो डेसिबल जो इकाई है इसका उपयोग किसके मापन में होता है? ऊष्मा की तीव्रता, प्रकाश का वेग, ध्वनि की तीव्रता, या फिर रेडियोधर्मी आवृत्ति। तो डेसिबल जो है ध्वनि से रिलेटेड है, तो ध्वनि की तीव्रता को मापता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग जो है हम ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं। ये हो गए अपने 27 क्वेश्चन फ्रेंड्स। केवल हमारे थोड़े से क्वेश्चन बाकी हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। 28 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से ऐसा यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित
सुमिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? जो बल है वो यूनिट को प्रेजेंट करता है, और जो है हमारा एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट में से कौन सा सही नहीं है? बल है यूनिट को, कार्य है जूल को, द्रव्यमान है किलोग्राम को, दाब है डाइन को। तो ये क्या रहेगा इसमें से आंसर? कौन सा सही नहीं है? जो दाब है ये डाइन को नहीं रिप्रेजेंट करता है। जो दाब है हमारा, हम स्टार्टिंग में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ था, एक घुमा के क्वेश्चन आया है। तो दाब जो है वो पास्कल को, किसको? पास्कल को संबंधित है। दाब जो है ऐसा यूनिट दाब की पास्कल है। ठीक है फ्रेंड्स, पास्कल और दाब का रिलेशन है, लेकिन हमारा दाब और डाइन का रिलेशन नहीं है। बल का यूनिट से रिलेशन है, और जो है कार्य जूल द्रव्यमान किलोग्राम, ये रहेगा आंसर। 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है इलेक्ट्रॉन के आवेश की, ऊर्जा की, या फिर विभवांतर की, या फिर शक्ति की। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इलेक्ट्रॉन के आवेश की, या फिर ऊर्जा की, या फिर विभवांतर की, या फिर शक्ति की। जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है हमारी, किससे संबंध है इसका? 29 का आंसर रहेगा ऊर्जा की। क्या रहेगा? ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, इनमें से सदिश राशि कौन सी है? चाल, समय, विस्थापन, दूरी। तो विस्थापन रहेगी इसकी, मैंने स्टार्टिंग में करवाया था, विस्थापन रहेगा इसका आंसर। सदिश राशि है विस्थापन की। सही सूची बनाइए। सही सूची क्या है? वोट है वो शक्ति को प्रेजेंट करता है, नोट है वो समुद्री जहाज की गति को प्रेजेंट करता है, नॉटिकल मील है नौ संचालन को, और कैलोरी है ऊष्मा को। तो ये मैंने मिलान सही करके ही लिखे हुए हैं, तो ये याद कर लेने हैं। वोट है शक्ति, और नोट है समुद्री जहाज की गति, नॉटिकल मील है नौ संचालन, और कैलोरी है ऊष्मा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 31 क्वेश्चन। अब चलते हैं 32 क्वेश्चन पर। क्या है 32 क्वेश्चन? टैकियान से तात्पर्य है। तो टैकियान से तात्पर्य क्या है? बाहरी नाभिक वाले अणु का भाग, या फिर प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, या फिर वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति वाले कण, या फिर जालक कंपन की मात्रा। तो क्या रहेगा? टैकियान जो है किससे तात्पर्य है टैकियान का? इसका आंसर रहेगा प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण जो है ये है हमारे टैकियान से संबंधित। प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण टैकियान से संबंध है इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। कौन सा सुमेलन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलन सही नहीं है ये बताना हमें। किलोवाट आवर विद्युत से संबंध रखता है, और जो है सेल्सियस है ये ताप से, और RH गुणक है ये रक्त से, और रेक्टर पैमाना है ये आर्द्र से। रेक्टर पैमाना देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो ये हमारा आर्द्रता से नहीं है। रेक्टर पैमाना हमारा भूकंप से संबंधित है, तो इसकी जगह क्या आएगा? भूकंप आएगा आर्द्रता की जगह। तो ये रहेगा, ये हमारा गलत है, तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 क्वेश्चन क्या है? 34 क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए इसको। तो जो है तरंग दैर्घ्य है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तरंग दैर्घ्य यह है, इसका संबंध है हमारा, ये भी हमारे सही करके मैंने लिखे हैं। तरंग दैर्घ्य है एंगस्ट्रॉम से, ताकि आपको इजीली याद हो जाए सारे क्वेश्चन बार बार। तरंग दैर्घ्य है एंगस्ट्रॉम, और ऊर्जा है ये हमारा जूल। ठीक है, ये भी। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, ये भी ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। आवर्ती है, ये एक बार याद हो जाते हैं तो फिर इजीली हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। जो है आवर्ती है, इसका संबंध है आवर्ती का डर्टस से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 क्वेश्चन क्या है? क्यूसेक जो है, क्यूसेक ये है किसको? इसका संबंध है द्रव्य प्रवाह की दर, और बाइट जो है इसका संबंध है कंप्यूटर से, और रेक्टर है भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र है, और बार है ये दाब को मापता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारे
क्या मिलान सही। तो एक बार और देख लेते हैं, अच्छे से याद हो जाएगा तब तक आपको। क्यूसेक द्रव्य प्रवाह की दर को नापता है और जो है द्रव्य प्रवाह की दर को जो है क्यूसेक नापता है। और कंप्यूटर में है जो बाइट होता है, कंप्यूटर का रिलेशन भूकंप की तीव्रता को मापता है रेक्टर, और दाब है ये इसका बार रहेगा इसका आंसर दाब का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। केवल 40 क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, बस यही क्वेश्चन हमारे 5 क्वेश्चन बचे हैं। क्या है 36 क्वेश्चन। एक हॉर्स पावर से में कितने वोट होते हैं। तो एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं, 750 या 1000 या फिर 746 या 748। तो क्या इसका आंसर रहेगा, एक हॉर्स पावर का संबंध होता है 746 हॉर्स पावर। ठीक है, एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं, 746 होते हैं। 746 याद रखना है ये क्वेश्चन। क्या है इसका, एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं। तो कितने वोट होते हैं, 746। ठीक है, 46 याद रखना है आपको, 746। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 37। क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल की गहराई, जल की शुद्धता, जल का बहाव, जल की मात्रा। तो क्या नापा जाता है, क्यूसेक में जल का बहाव नापा जाता है। क्यूसेक में क्या नापा जाता है, क्यूसेक में जल का बहाव नापा जाता है। जल का बहाव नापा जाता है क्यूसेक में। 1 किलोग्राम प्रति जो है सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। तो किसके समतुल्य है, 1.0 बार के, 0.1 बार के, 10.0 बार के या 100.0 बार के। तो क्या इसका आंसर रहेगा, 1.0 बार के। 1 किलोग्राम प्रति के सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1.0 बार के। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पास्कल इकाई है किसकी है, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो जो है पास्कल इकाई है, यह किसकी है, हमारी आर्द्रता की इकाई है, जो है पास्कल आर्द्रता की इकाई है पास्कल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। किलोवोट जो है घंटा मात्रक है। किलोवोट घंटा मात्रक है किसका, समय का, द्रव्यमान का, विद्युत ऊर्जा का या विद्युत शक्ति का। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स, तो किलोवोट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। किलोवोट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। और यहाँ मैं एक क्वेश्चन आपको और बता देती हूँ, पास्कल की इकाई पूछ ली जाए तो आर्द्रता आएगा। अगर जो है पास्कल और पारसेक दोनों एक जैसे लगते हैं तो पारसेक अगर आ जाए पेपर में, पारसेक का अगर आपसे मात्रक पूछा जाए, मात्रक, तो ये रहेगा हमारा क्या, दूरी का। ठीक है, मात्रक है दूरी, इसका दूरी रहेगा। और अगर पास्कल आ जाए तो इकाई इसकी रहेगी आर्द्रता। तो पारसेक और पास्कल में आप पजल नहीं होना, दोनों एक जैसे अक्सर लगते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड थैंक यू वेरी मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करें अच्छे अगर वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे तो आपको। और फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में शाम को 8 बजे, 8 से 8:40। प्लीज़ क्लास को ज्वाइन करें, वेलकम है आप सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। तो फिर मिलते हैं शाम को, बाय बाय, टेक केयर। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जीके के लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, कीप स्माइल।